बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ प्रॉपर्टी के ऊपर लगने वाले टैक्सेस के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा लोग हमें पूछते हैं कि हम लोगों ने रजिस्ट्री करवानी है, इंतकाल करवाना है, उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, टैक्सेस कौन कौन से लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक जो भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगेंगे उसके हवाले से डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, जो टैक्स लगता है प्रॉपर्टी के ऊपर उसमें जब भी आप कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, जिस आपका प्लॉट होता है, कोई मकान दुकान या कुछ भी इस तरह की चीज़ होती है, तो उसके ऊपर आपको कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अब ये जो टैक्सेस होते हैं इसका जो रेट कैलकुलेट किया जाता है वो एक तो डीसी रेट के ऊपर होता है और दूसरा आपकी जो मार्केट की प्राइस की मार्केट वैल्यू होती है उसके ऊपर किया जाता है। नॉर्मली जो टैक्स लगते हैं वो डीसी रेट के मुताबिक लगते हैं। डीसी रेट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ई स्टैम्प, जो कि गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके अपने एरिया का डीसी रेट चेक कर सकते हैं। और ये जो रेट है वो मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ होता है। और इसके अलावा अगर आप अपना कोई मकान वगैरह कोई उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स लगता है, एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, साथ में उसकी जो ऊपर कंस्ट्रक्शन की वैल्यू होती है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है और वो भी आपको इसी तरह जो है ना डीसी रेट के साथ ही मिल जाती है, जो कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। अब नाज़रीन, हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले जो टैक्स आपके ऊपर लगता है वो स्टैंप ड्यूटी होती है। अब स्टैंप ड्यूटी के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। अगर तो आपकी प्रॉपर्टी अगर शहरी इलाकों के अंदर है, नहीं लाइक कि अगर आपकी किसी शहर के अंदर कोई प्लॉट है, दुकान है या कोई मकान है, उसके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी होगी वो 1% होगी। और इसी तरह अगर आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो किसी देहाती इलाके के अंदर आती है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा स्टैंप ड्यूटी का वो 3% होगा। तो इसी तरह नाज़रीन, फिर इसके बाद जो आपके ऊपर टैक्स लगता है उसमें जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है एक वो लगती है, जो कि कैटेगरी के वाइज लगती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो 5 लाख से नीचे नीचे है तो उसके ऊपर जो आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो 500 रुपया होगी। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो 1,000 रुपया होगी। अब इसके बाद नाजरीन एक टैक्स लगता है जिसको टिप बोलते हैं, यानी कि टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो टैक्स होता है नाजरीन, ये इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। अगर तो आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आ रही है तो उसके ऊपर ये 1% लगता है। और इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंडर आती है तो उसके ऊपर भी 1% ये होगा। और इसके अलावा अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आती है, लाइक कैंट के किसी एरिया के अंदर आती है, तो उसके ऊपर ये 3% के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। और इसके अलावा फिर आगे जो एक टैक्स आता है जिसको सबसे ज़्यादा टैक्स होता है एडवांस टैक्स बोला जाता है, या फिर आप लोग इसमें इसको 236 के भी बोल सकते हैं, एफबीआर का टैक्स भी इसको बोलते हैं। ये जो टैक्स होता है ये परचेजर के ऊपर लगता है, जो ख़रीदार होता है उसके ऊपर लगता है। नादिन, एडवांस टैक्स यानी जो 236 के जो है इसमें दो तीन कैटेगरीज होती हैं। लाइक अगर जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 5 करोड़ से नीचे की है फिर इसकी रेशो और होगी। और फिर अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है फिर इसकी रेशो और होगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ऊपर की है तो फिर इसके ऊपर जो है ना और रेशो होगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने एक और कैटेगरी लॉन्च की है फाइलर के हवाले से। पहले नॉन फाइलर होता था और एक फाइलर होता था, अब इन्होंने एक फ्रेश फाइलर की जो है ना कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवा दी है। उसकी भी जो है ना इन्होंने एक समझ लें कि प्रॉपर रेशो रखी हुई है कि इतनी फ्रेश फाइलर के ऊपर लगेगी। फ्रेश फाइलर वो बंदा होता है जो अभी अभी जो है ना रजिस्ट्री के लिए खुद को उसने फाइलर किया है। अगर हम लोग फाइलर की बात करते हैं तो उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स लगता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से नीचे नीचे है फिर वो 3% के हिसाब से लगेगा। और अगर आप लोग फ्रेश फाइलर हैं, आप लोगों ने अभी रिसेंटली ही अपने आप को फाइलर किया है रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो फिर आपके ऊपर जो एडवांस टैक्स टैक्स होगा वो 6% होगा अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से नीचे है। इसी तरह अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 5 करोड़ से नीचे है फिर आपके ऊपर ये 12% के हिसाब से लगेगा। और इसी तरह फिर अगर आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो फिर ये जो एडवांस टैक्स होगा आपके ऊपर वो जो फाइलर होगा, रेगुलर फाइलर जो होगा उसके ऊपर ये लगेगी 3.5% के हिसाब से। और जो फ्रेश फाइलर होगा उसके ऊपर ये 7% के हिसाब से चार्ज होगा। इसी तरह जो नॉन फाइलर होगा उसके ऊपर ये 16% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा।
और इसमें अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ऊपर की है तो फिर उसके ऊपर जो रेगुलर फाइलर है उसको जो टैक्स देना होगा वो 4% होगा, और जो फ्रेश फाइलर होगा उसका जो टैक्स होगा वो 8% होगा। और इसी तरह जो नॉन फाइलर होगा उसके जो ऊपर जो टैक्स लगेगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है तो वो 20% के हिसाब से लगेगा। अब नाजरीन, एक और टैक्स जो सैलर के ऊपर लगता है उसको भी एफबीआर टैक्स बोलते हैं। इसके अलावा इसको 236C भी बोला जाता है। इसकी जो रेशो है वो भी सेम एज है जैसे परचेजर के ऊपर होती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 5 करोड़ से नीचे है तब और होगी, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है फिर इसकी वैल्यू और होगी, और इसी तरह अगर आपकी 10 करोड़ से प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू और होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से नीचे है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 5 करोड़ से नीचे ही होती है, तो इसमें नाज़रीन जो सेलर होगा अगर तो वो रेगुलर फाइलर है तो उसके ऊपर फिर ये 3% के हिसाब से लगेगा, और अगर आप लोग फ्रेश फाइलर हैं तो फिर जो इसकी रेशो होगी वो 6% होगी। और इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप लोगों ने किसी किस्म की जो है ना अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो जमा नहीं करवाई, तो फिर ये आपके ऊपर 10% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। और इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हो वह 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो उसके ऊपर जो रेगुलर फाइलर होगा उसको टैक्स जो लगेगा वो 3.7% है। अगर आप फ्रेश फाइलर हैं तो फिर ये 7% होगा, और अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं तो फिर इसकी जो रेशो है वो 10% के हिसाब से होगी। और इसी तरह अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर अगर आप लोग रेगुलर फाइलर हैं तो उसके ऊपर 4% टैक्स है, और अगर आप लोग फ्रेश फाइलर हैं तो फिर उसके ऊपर जो टैक्स है वो 8% है, और जबकि अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं तो फिर आपके ऊपर टैक्स 10% लगेगा। ये तमाम के तमाम सेलर के ऊपर टैक्स लगेंगे। इसके अलावा एक और टैक्स होता है, अगर आप लोग लाइक के किसी लाहौर शहर के अंदर या किसी भी शहर के अंदर आपकी कोई दुकान है या कोई मकान है, उसका अगर आपने जो मैप है वो एलडीसी अप्रूव नहीं करवाया हुआ तो फिर जो है ना 2% जो लैंड की वैल्यू होगी वो भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। लाइक के अगर आपका 1 करोड़ का प्लाट है, ऊपर आप लोगों ने 50 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन की हुई है, तो इसके ऊपर जो अगर आपका मैप अप्रूव नहीं है तो फिर जो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड है 1 करोड़ रुपया, उसके हिसाब से 2% आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये नाज़रीन कुछ डिटेल्स थी टैक्स के हवाले से, जो कि जब आप कोई रजिस्ट्री इंतकाल करवाते हैं उस वक्त आपको पे करने होते हैं। तो ये आप लोग जो है ना कहीं चीज़ें नोट भी कर लें या फिर आप इस वीडियो को सेव कर लें। वो लोग जो रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी मालूमात हासिल हो सके। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।